वेलकम बैक स्टूडेंट। चलिए हम पढ़ने वाले हैं, आज हम पढ़ने वाले हैं हमारे न्यूरॉन के बारे में। कल भी हमने अपने न्यूरॉन के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा था, मीन्स जो लास्ट वीडियो थी हमारी दैट उसमें भी हमने न्यूरॉन के स्ट्रक्चर के बारे में देखा था, स्ट्रक्चर बनाया था। आज हम पढ़ने वाले हैं कि हमारी न्यूरॉन है, न्यूरॉन जो है हमारी विच इज द लॉन्गेस्ट सेल ऑफ द बॉडी एंड स्टार शेप्ड होती हैं, और ये हमारा न्यूरॉन ही मिलके क्या बनाती हैं, हमारा पूरा नर्वस सिस्टम बनाती हैं। अभी हम देखने वाले हैं कि हमारे डेंड्राइट्स जो इंफॉर्मेशन रिसीव करते हैं, अगर वो एक डायरेक्शन में करते हैं, दो डायरेक्शन में करते हैं या ज़्यादा डायरेक्शन में से रिसीव करते हैं, तो उस बेस पे हमारी न्यूरॉन्स के टाइप्स, सो दैट द टाइप्स ऑफ न्यूरॉन, types of neuron on the basis of polarity. Okay, on the basis of polarity, the types of neuron. So there are three types of neuron. There are three types of neuron. Okay, तीन टाइप्स की हमारी न्यूरॉन होती है। फर्स्ट इज unipolar neuron. Second is bipolar neuron. And third one is multipolar neuron. So there are three types of, आप देख रहे हो कि यहाँ तीन टाइप्स की न्यूरॉन है। एक हमारी यूनिपोलर न्यूरॉन है, सेकंड है जो दैट इज द बाइपोलर न्यूरॉन, एंड थर्ड वन इज मल्टीपोलर न्यूरॉन। जो हमने कल स्ट्रक्चर देखा था जिसमें डेंड्राइट्स सारे डायरेक्शन में फैले हुए थे, एंड हम ऐसी न्यूरॉन को क्या कहते हैं, वी कॉल दिस टाइप ऑफ न्यूरॉन एज मल्टीपोलर न्यूरॉन। ये मल्टीपोलर न्यूरॉन है। ओके, इट रिसीव इंफॉर्मेशन, दिस टाइप ऑफ न्यूरॉन रिसीव इंफॉर्मेशन from all side, सारी साइड से ये इंफॉर्मेशन को रिसीव करती है। यहाँ से भी कर सकती है, यहाँ से। What about bipolar neuron? This is found in, एग्जाम्पल बता रही हूँ आपको, this is found in retina of eye. ये eye के रेटिना में पाई जाती है, रेटिना ऑफ आई। एंड यहाँ पे क्या होता है, अगर दो पोलरिटी हैं, अगर हमारी जो नर्व है वो दो डायरेक्शन से इंफॉर्मेशन को कैच कर रही है, तो हम ऐसी नर्व को क्या कहते हैं, वी कॉल दैट इज द बाइपोलर न्यूरॉन। एंड अगर हमारा एक ही टाइप का, एक ही पोलरिटी से हमारी न्यूरॉन रिसीव करती है इंफॉर्मेशन को, तो हम उसे क्या कहते हैं, वी कॉल दैट इज द यूनिपोलर। ये यहाँ पे डेंड्राइट्स है, ये यहाँ डेंड्राइट्स है, एंड these are many dendrites. So if having polarity, on the basis of polarity, if any cell receiving information from only one side, then we say that is the unipolar. If it is receiving information from two sides, then we will say this is the bipolar neuron. And multipolar neuron means it receiving information from many direction. Okay, next हम चलते हैं। Now there are some characteristics of neuron, कि न्यूरॉन के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, लेट्स सी दैट। न्यूरॉन एक तो कभी भी डिवाइड नहीं करती है, सो दैट दिस इज द फर्स्ट पॉइंट ऑन द कैरेक्टरिस्टिक्स या सम साइलेंट फीचर्स ऑफ द न्यूरॉन, दैट न्यूरॉन नेवर डिवाइड। So characteristics of neuron, कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। फर्स्ट पॉइंट, they don't divide, they don't divide.
ये डिवाइड नहीं करती हैं। ओके, आपको ये याद रखने हैं, हमारी नर्वस सेल हैं उनमें डिवीजन नहीं होता है, ठीक है। सेकंड, दे यूज ग्लूकोज, they use glucose as respiratory substrate, as respiratory substrate. Great. Okay, what the mean of this word respiratory substrate? Respiratory substrate का क्या मतलब है? Respiratory substrate हमारा क्या होता है, जब हमारी सेल्स कोई भी, अब आप ये जानते हैं कि हमने फूड लिया, ओके, फूड लेने के बाद आपको पता है कि फूड इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ईच एंड एवरी सेल। तो यहाँ पे हमारे फूड मटेरियल का ऑक्सीडेशन होता है, मींस एडिशन ऑफ ऑक्सीजन यहाँ फूड के साथ मिक्स हो जाता है। नाउ फूड कंसिस्टिंग ऑफ मैनी टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स, यहाँ हमारा न्यूट्रिएंट कार्बोहाइड्रेट भी हो सकता है, कार्बोहाइड्रेट, एंड कार्बोहाइड्रेट की सिंपलेस्ट फॉर्म कौन सी है, हम जब जब हमने डाइजेशन चैप्टर पढ़ा था तो उसमें देखा था कि कार्बोहाइड्रेट की सिंपलेस्ट फॉर्म होती है ग्लूकोज। तो कुछ सेल्स ग्लूकोज यूज करती हैं, ओके, फॉर एनर्जी के लिए, एनर्जी के लिए ग्लूकोज यूज करती हैं। कुछ सेल्स ऐसी होती हैं जो फैटी एसिड यूज करती हैं, दे यूज, सम सेल्स यूज फैटी एसिड फॉर एनर्जी, ओके, एंड सम सेल्स यूज प्रोटीनियस सिंपलेस्ट फॉर्म, एंड प्रोटीन की सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होती है, दैट इज अमाइनो एसिड, ओके। तो कुछ सेल्स हैं वो एनर्जी के लिए फैटी एसिड यूज करते हैं, कुछ सेल्स हैं वो ग्लूकोज यूज करते हैं। तो हम जब हमारी सेल्स जब इनको यूज करती हैं तो इनका ऑक्सीडेशन होता है, और ऑक्सीडेशन होता है तो ये बर्न करती हैं, बर्न करने के बाद मतलब ऑक्सीडेशन हो गया, बर्न हो गई, और फिर ये क्या रिलीज करती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। इन्हें हम रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट कहते हैं। कि रेस्पिरेशन का मतलब क्या है, रेस्पिरेशन की फर्स्ट स्टेप है एक, उसमें बताया गया है कि रेस्पिरेशन इज दैट प्रोसेस जो हमारी बॉडी में जो हम खाना खाते हैं उसके साथ ऑक्सीजन का मिक्स हो जाना, फिर उसको ब्रेक डाउन कर देना, किस में, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में, उसे हम क्या बोलते हैं, वी कॉल दैट इज द रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। तो हमारी जो न्यूरॉन है वो इन रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट में किसको यूज करती है, ये ग्लूकोज को यूज करती है। इसीलिए अगर हम ये चाहते हैं कि हमारा ब्रेन लगातार काम करता रहे, सो दैट वी शुड प्रोवाइड ग्लूकोज टू आवर ब्रेन, बिकॉज ब्रेन है वो कंपोज्ड ऑफ न्यूरॉन। तो वहाँ पे, और न्यूरॉन का मैंने अभी अभी बताया कि हम न्यूरॉन की जो न्यूरॉन है वो रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट के रूप में ग्लूकोज को यूज करती हैं, और हम अपनी डाइट में कार्बोहाइड्रेट लेते हैं जिसके थ्रू हमारी बॉडी को ग्लूकोज मिलता है और ग्लूकोज से एनर्जी मिलती है। अगर हम ग्लूकोजिक मटेरियल नहीं लेंगे तो वो हमारे ब्रेन के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लमैटिक होगा। सो दैट वी शुड प्रोवाइड ग्लूकोज टू आवर बॉडी फॉर ऑब्टेनिंग मैक्सिमम एनर्जी। नेक्स्ट हम देखते हैं कि और क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। दे डोंट रिपेयर व्हेन दे इंजर्ड। अगर हमारी नर्व सेल्स इंजर्ड हो जाती हैं तो ये रिपेयर नहीं हो सकती, सो दे डोंट रिपेयर। थर्ड पॉइंट, दे डोंट रिपेयर। थर्ड पॉइंट, दे डोंट रिपेयर, डोंट repaired if injured। अगर इंजर्ड ये हो जाती हैं तो इनकी रिपेयरमेंट नहीं हो सकती है। नेक्स्ट, फोर्थ पॉइंट,
ओके तो ये हमारे कुछ पॉइंट्स थे. दे यूज ग्लूकोज एज रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट, दे डोंट रिपेयर्ड इफ दे एंसर्ड. अगर इनको ऑक्सीजन, एक पॉइंट और देखिए, अगर इनको 5 मिनट तक ऑक्सीजन प्रोवाइड नहीं करवाते हैं हम, तो हमारी न्यूरॉन है वो मर जाती है, डाई हो जाती है. दे डाई if deprived of oxygen over 5 minutes. अगर 5 मिनट्स या फिर 5 मिनट्स के बाद ऑक्सीजन इनको नहीं मिलती है तो ये क्या हो जाती हैं, ये ऑक्सीजन, अगर ऑक्सीजन इनको नहीं मिल पाती है तो हमारी जो ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है तो हमारी न्यूरॉन सेल्स हैं वो ख़त्म हो जाती हैं. सो दिस इज़ द नेक्स्ट पॉइंट कि अगर यहाँ पे हमारी ऑक्सीजन हमारी न्यूरॉन सेल को 5 मिनट तक नहीं मिलती हैं तो हमारी सेल्स क्या हो जाएंगी, डाई हो जाएंगी. तो ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं. दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ न्यूरॉन कि न्यूरॉन कभी डिवाइड नहीं होती, न्यूरॉन कभी भी रिपेयर नहीं होती. अगर न्यूरॉन इंजर्ड हो जाए तो ये ग्लूकोज को यूज करती हैं एज ए रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट. अगर इनको 5 मिनट तक या 5 मिनट से ज़्यादा, थोड़ी सी ज़्यादा अगर ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है तो ये ग्लूकोज को यूज नहीं कर पाती हैं और ग्लूकोज को यूज नहीं कर पाएंगी तो दे विल डाई. नेक्स्ट हम चलते हैं टाइप्स ऑफ न्यूरॉन ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शन. हमारी न्यूरॉन की कितनी टाइप्स हैं फंक्शंस के बेस पे. तो न्यूरॉन अभी वो जो हमने पढ़ा था, वो अभी जो हमने टाइप्स ऑफ न्यूरॉन पढ़ा था वो क्या था भाई, वो तो हमारा पोलरिटी के बेस पे हमारी न्यूरॉन की टाइप थी. और अभी हम देखने जा रहे हैं वो है हमारे न्यूरॉन के फंक्शंस के बेस पे टाइप्स ऑफ न्यूरॉन. सो टाइप्स ऑफ न्यूरॉन ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शंस. टाइप्स ऑफ neurons. There are 3 types of neuron on the basis of their function. First is sensory neuron. Okay. Second is motor neuron. Sensory neuron, motor neuron. And third is relay neuron. Sensory neuron, motor neuron and relay neuron. Okay. तो जो sensory neuron है वो कौन सी न्यूरॉन है? द न्यूरॉन्स, नाम से पता चल रहा है वो न्यूरॉन है जो हमारे सेंस ऑर्गन में पाई जाती हैं. तो द टाइप्स ऑफ न्यूरॉन, या these neurons are present in sense organ or sense organ. हमारे सेंस ऑर्गन कौन से हैं? सेंस ऑर्गन है हमारे ईयर, आई, नोज, स्किन एंड टंग. So these are 5 sense organ in case of human body. सेंसरी न्यूरॉन वहाँ पे पाई जाती हैं. नेक्स्ट इनका फंक्शन क्या है? They transmit, या these neuron transmit information या impulses कह सकते हो आप, information from tissue to central nervous system. ये वो न्यूरॉन है हमारी जो हमारी इंफॉर्मेशन को कहाँ तक पहुँचा देती हैं? ये पहुँचा देती हैं हमारी इंफॉर्मेशन को टिश्यू से
सेंट्रल नर्वस सिस्टम, टिश्यू मतलब मस्कुलर टिश्यू, ओके, सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक पहुंचाती है। जैसे इफ वी आर टचिंग एनी हॉट ऑब्जेक्ट देन information is receiving by our skin having what skin having our sensory neuron, okay, because skin is the sense organ and it having, as well as the skin is the longest organ of the body. If anyone will ask this question to you, then you can reply that skin is the longest organ of the body, longest as well as largest, large, ओके तो यहाँ पे हमारी स्किन में सेंसरी ऑर्गन होते हैं, वो इंफॉर्मेशन हमारे टिश्यू से लेके हमारे ब्रेन तक पहुँचाता है। नेक्स्ट, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, दीज आर ऑल्सो नोन एज रिसेप्टर न्यूरॉन बिकॉज दीज रिसीव इंफॉर्मेशन, दीज आर ऑल्सो नोन एज रिसेप्टर न्यूरॉन्स, ओके। नेक्स्ट, मोटर न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन का दूसरा नाम क्या है, दिस इज रिसेप्टर न्यूरॉन एंड मोटर न्यूरॉन आर इफेक्टर न्यूरॉन। व्हाई दीज आर इफेक्टर न्यूरॉन, क्योंकि इफेक्टर न्यूरॉन्स, इफेक्टर न्यूरॉन्स क्यों है ये, क्योंकि ये इम्पल्स को या इम्पल्स को एक्शन के रूप में ब्रेन से हमारे टिश्यू तक लेके आता है या फिर ग्लैंड्स तक लेके आता है, जिसकी वजह से हम अपना कोई भी हॉट ऑब्जेक्ट को वी आर टचिंग तो हम झट से हटा लेते हैं बिकॉज आवर ब्रेन टुक द एक्शन दैट इट इज़ हॉट, सो दैट इसीलिए हम हाथ अपना पीछे कर लेते हैं, तो इफेक्ट हुआ, इसीलिए हम इन्हें इफेक्टर न्यूरॉन भी कहते हैं। मोटर न्यूरॉन, दीज आर दोज न्यूरॉन या द टाइप ऑफ न्यूरॉन, दोज न्यूरॉन which transmit information, from brain to tissue। आपको ये दोनों पॉइंट इस जगह पे बहुत याद रखने, ब्रेन टू टिश्यू, दैट इज नोन एज या that are known as are motor or effector neuron, are motor और effector neuron। कौन सी न्यूरॉन है ये, मोटर और इफेक्टर न्यूरॉन है। यू गॉट माई पॉइंट। नाउ दोनों के बीच में डिफरेंस देखिए, सेंसरी न्यूरॉन कौन से हैं, सेंसरी न्यूरॉन है सेंस ऑर्गन में पाए जाते हैं और ये क्या करते हैं, ये इंफॉर्मेशन को टिश्यू से सीएनएस तक, मीन्स इंफॉर्मेशन गई, वो कहाँ से गई, टिश्यू से गई है हमारे या तो ब्रेन के पास या फिर स्पाइनल कॉर्ड के पास, स्पाइनल कॉर्ड, ओके। दिस इज टिश्यू टू ब्रेन एंड व्हाट अबाउट दिस, हियर एक्शन लिया गया, भाई ब्रेन ने रिसीव किया इंफॉर्मेशन, रिसीव करने के बाद ब्रेन ने एक्शन लिया और ब्रेन से इम्पल्स कहाँ पहुंची, टिश्यू के पास, एज अ रिजल्ट इफेक्ट शो हुआ, इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं, वी कॉल दिस इज द इफेक्टर न्यूरॉन। नेक्स्ट हम चलते हैं रिलेइंग न्यूरॉन पे। रिलेइंग न्यूरॉन कौन सी हैं, दीज न्यूरॉन्स आर ऑल्सो नोन एज कनेक्टर न्यूरॉन, connector neuron। Why these are connector neuron, क्योंकि ये हमारी न्यूरॉन्स को कौन कौन सी, सेंसरी न्यूरॉन और हमारी मोटर न्यूरॉन को कनेक्ट करती हैं, बिकॉज दे कनेक्ट these neurons connect sensory neuron to motor neuron। ये कहाँ पे पाई जाती हैं, these are found in brain, these are found in brain and spinal cord,
ठीक है, तो ये हमारी न्यूरॉन्स की टाइप थी। न्यूरॉन्स हैं वो 3 टाइप्स में डिवाइड हो जाता है, सेंसरी न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन, रिले न्यूरॉन। सेंसरी न्यूरॉन क्या है? ये वो न्यूरॉन है जो हमारे सेंस ऑर्गन में प्रेजेंट होते हैं। और सेंस ऑर्गन कौन से होते हैं? 5 सेंस ऑर्गन ह्यूमन बॉडी कंसिस्टिंग ईयर, आई, नोज, स्किन, टंग। एंड these neuron transmit information from tissue to brain। जो इंफॉर्मेशन को, एनवायरमेंटल इंफॉर्मेशन को टिश्यू से लेके और ब्रेन तक पहुंचाता है, उसे हम क्या बोलते हैं? वी कॉल दैट इज द सेंसरी न्यूरॉन। सेकंड, मोटर न्यूरॉन। इसीलिए इन्होंने इंफॉर्मेशन रिसीव की ना, इसीलिए इनको रिसेप्टर न्यूरॉन कहा जाता है। सेकंड इज मोटर न्यूरॉन, नाम से पता चल रहा है मोटर न्यूरॉन मतलब इफेक्टर न्यूरॉन कहा जाएगा। भाई ब्रेन के पास मैसेज पहुंचा, ओके, एनवायरमेंटल मैसेज पहुंचा एंड ब्रेन ने एक्शन लिया और वो एक्शन इंफॉर्मेशन के रूप में उसने ब्रेन ने ट्रांसफर कर दिया कहाँ? टिश्यू के पास। सो दैट वी विल कॉल दिस इज द मोटर न्यूरॉन। यहाँ जो न्यूरॉन यूज होती है वो कौन सी न्यूरॉन यूज होती है? वो न्यूरॉन होती है मोटर न्यूरॉन। सो दीज आर दोज न्यूरॉन विच ट्रांसमिट इंफॉर्मेशन फ्रॉम ब्रेन टू टिश्यू। ये वो न्यूरॉन है जो इंफॉर्मेशन को ब्रेन से टिश्यू, टिश्यू टू ब्रेन, ब्रेन टू टिश्यू, जस्ट अपोजिट डायरेक्शन उनकी चेंज हो जाती है। ओके, तो ये हमारी, और इसकी वजह से काम दिखाई देता है, इसीलिए काम मतलब होता है, इसीलिए हम इसे क्या बोलते हैं? इफेक्टर न्यूरॉन बोलते हैं। रिलेइंग न्यूरॉन है वो हमारे स्पाइनल कॉर्ड में और हमारे ब्रेन में ही प्रेजेंट होती है। अब आपको पता है दैट सेंसरी न्यूरॉन सेंडिंग मैसेज, sensory neuron sending message, this is, suppose this is brain, okay, this is brain, ठीक है, brain and spinal cord this is, and sensory neuron information को receive करके sensory neuron ने पहुंचाया किसके पास? brain के पास, okay, brain के पास पहुंचा दिया, ठीक है। now brain and spinal cord having क्या? रिलेइंग न्यूरॉन, एंड उन्होंने अपनी ये जो न्यूरॉन है जो हमारे स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन में पाई जाती है, ये न्यूरॉन क्या कहलाती है? दैट न्यूरॉन इज नोन एज रिले न्यूरॉन। ये रिले न्यूरॉन होती है, रिले न्यूरॉन दीज आर, ओके। एंड ये अपना एक्शन, जो इनका एक्शन आया टिश्यू, दिस इज टिश्यू, टिश्यू तक आया तो इसे, और ये क्या है? ये टिश्यू है, तो टिश्यू से इंफॉर्मेशन जो ब्रेन तक पहुंचाती है वो सेंसरी न्यूरॉन, और ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में जो न्यूरॉन्स होती हैं वो रिले न्यूरॉन। और जब ब्रेन एक्शन लेता है तो वो अपने एक्शन पहले रिले न्यूरॉन के पास पहुंचाता है, एंड देन रिले न्यूरॉन सेंड दैट एक्शन टू मोटर न्यूरॉन, इफेक्टर न्यूरॉन। एज द रिजल्ट इफेक्ट शो, तो इसे हम क्या बोलते हैं? वी कॉल दिस इज द इफेक्टर न्यूरॉन। सो दीज वर द टाइप्स ऑफ न्यूरॉन। लेट्स वी डिस्कस नेक्स्ट ह्यूमन नर्वस सिस्टम, जिसके टाइप्स बताए गए थे दैट देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ह्यूमन, या ह्यूमन सॉरी 2 टाइप्स ऑफ या 2 पार्ट्स ऑफ नर्वस सिस्टम इन केस ऑफ ह्यूमन बीइंग। इसके अलावा भाई एक और होता है, एक तो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम बताया गया था आपको इससे पहले वीडियो में जब हमने डिस्कस किया था, दूसरा था पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। एक और हमारा नर्वस सिस्टम होता है दैट इज ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, दैट कंसिस्टिंग पैरासिम्पैथेटिक एंड सिंपैथेटिक नर्व्स which is independently work as a result involuntary action, हम उनको बोल सकते हैं कि वो involuntary action अपना करती हैं। so that human, collectively लिख लेते हैं तीनों को, human nervous system, human nervous system। so human nervous system consisting 3 parts। इससे पहले वीडियो में मैंने 2 पार्ट्स बताए थे, कोई नहीं, अभी 3 पार्ट्स हैं मेजरली। पहला पार्ट कौन सा है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम। फर्स्ट इज सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सेकंड पार्ट इज पेरिफेरल नर्वस सिस्टम,
peripheral nerve system, and third is autonomic nervous system. ठीक है, ये 3 नर्वस सिस्टम हैं हमारे ह्यूमन बीइंग के, मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम मतलब जो सेंट्रली लोकेटेड है, ओके। और इसमें 2 पार्ट्स हैं, इट कंसिस्टिंग 2 पार्ट्स, और ये 2 पार्ट्स कौन कौन से हैं? ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड, ब्रेन है वो हाईएस्ट कोऑर्डिनेटिंग ऑर्गन है। स्पाइनल कॉर्ड हमारे ब्रेन को कनेक्ट करती है हमारे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के साथ। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है बट इट इज सेंट्रली लोकेटेड, सो दैट इट इज पार्ट ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, इट इज द नर्वस सिस्टम विच इज मेड अप ऑफ दोज नर्व्स, it is made up of those nerves which arise from, ये 2 टाइप की होती हैं, एक वो जो which arise from brain, जो हमारी ब्रेन में होती हैं, उनको क्रेनियल नर्व कहा जाता है। which arise from brain is known as cranial nerve. cranial nerve, ये ज़्यादातर हमारे सिर में, हेड रीजन में प्रेजेंट होती हैं, सिर्फ एक को छोड़ के। जो 10th क्रेनियल नर्व है वो हेड से एक्सटेंडेड होती है, so that it is made up of those nerves which arise from brain, उसे क्रेनियल नर्व्स कहेंगे। एंड विच अराइज फ्रॉम सेकेंड, विच एंड सम अराइज फ्रॉम स्पाइनल कॉर्ड, ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो है, ये कौन कौन सी नर्व्स कंसिस्टिंग करती हैं? वो नर्व कंसिस्टिंग, पेरिफेरी मतलब जो पेरिफेरल मतलब जो पेरिफेरी पे प्रेजेंट है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को छोड़ के जो पेरिफेरी रीजन पे प्रेजेंट है हमारी जो नर्व्स, उनको हम क्या कहते हैं? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ये 2 टाइप की होती है, क्रेनियल नर्व और स्पाइनल नर्व। क्रेनियल नर्व होती हैं, ये 12 पेयर होती हैं, दीज आर 12 पेयर्स, एज वेल एज कुछ ऐसी नर्व्स हैं, कुछ नहीं बहुत सारी ऐसी नर्व्स हैं जो स्पाइनल कॉर्ड से अराइज होती हैं, तो उन्हें हम क्या बोलते हैं? स्पाइनल नर्व्स, ओके। सो स्पाइनल नर्व्स आर 31 पेयर्स, ये 31 पेयर होती हैं, और क्रेनियल नर्व है हमारी वो 12 पेयर्स होती हैं। नेक्स्ट, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, ये वो नर्वस सिस्टम है विच इज कंपोज्ड ऑफ पैरासिम्पैथेटिक nerves, which is composed of sympathetic nerve and sympathetic nerve. Sympathetic nerve. Autonomic nervous system is that type of nervous system which is made up of parasympathetic nerves and sympathetic nerves. Okay? यहाँ पे autonomic nervous system है वो independently work करता है, it works independently. इनवॉलेंट्री एक्शन आप बोल सकते हो कि ये भाई इनवॉलेंट्री एक्शन लेता है, इनवॉलेंट्री एक्शन इट टेक एक्शन, जैसे पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट ड्यूरिंग द फूड एग्लूटिशन, सो दैट स्टूडेंट ये हमारी
नर्वस सिस्टम के बारे में था, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बारे में हम अपने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, ब्रेन फिर स्पाइनल कॉर्ड। और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, ये दो टाइप का होता है। पेरिफेरी वो नर्व जो पेरिफेरी पे प्रेजेंट होती हैं, दो टाइप की होती है, क्रेनियल नर्व्स और स्पाइनल नर्व्स। वो नर्व्स जो ब्रेन से अराइज होती हैं उनको क्रेनियल नर्व्स बोलते हैं, एंड जो हमारी स्पाइनल कॉर्ड से अराइज होती हैं उनको हम स्पाइनल नर्व बोलते हैं। क्रेनियल नर्व्स हैं 12 पेयर हैं एंड स्पाइनल नर्व्स 31 पेयर्स, मतलब 31 पेयर्स सॉरी। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम अपने आप काम करता है, इनवॉलेंट्री एक्शन में हेल्प करता है, और ये बना हुआ होता है दो टाइप की नर्व से, पैरासिम्पैथेटिक नर्व एंड सिंपैथेटिक नर्व। सो ये आपका खत्म होता है टॉपिक यहीं पे। इफ़ यू हैविंग एनी प्रॉब्लम रिलेटेड टू दिस टॉपिक और किसी भी टॉपिक से जो भी अभी तक हुआ है, तो यू कैन कमेंट इन कमेंट बॉक्स। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।